जी, अगर आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, पाकिस्तान म्यूचुअल फंड में, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में, या आपके पास सेविंग अकाउंट्स हैं, या आपके पास नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है, सकूक है, ठीक है, आप कैपिटल गेन लेते हैं, डिविडेंड लेते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं, मौजूद हैं, या आप इनमें काम करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, तो एफबीआर में हम टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आपने सेलेक्ट कर लेना है और कैपिटल गेन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आप पाकिस्तानी रेजिडेंस हैं तो यस पे क्लिक कर लें। अगर आप नॉन रेजिडेंस हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी है, तो नो पे क्लिक कर दें। ठीक है, ये वीडियो दोनों के लिए सेम है, सेम पैटर्न है, सेम तरीकेकार है। सिर्फ आपने यस और नो करना है कि आप पाकिस्तानी रेजिडेंस हैं या नॉन रेजिडेंस हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी है। उसके बाद आपने ऐड पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे आपके पास ये वाले सेक्शन जो है वो ओपन हो जाएंगे। जी, तो हम बात करेंगे इसमें कैपिटल गेन, डिविडेंड की और प्रॉफिट ऑन डेट की। तीन चीज़ें होगी क्योंकि तीनों ही चीज़ें हम लेते हैं सेविंग अकाउंट से, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से, म्यूचुअल फंड से, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज से, और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, सकूक, ये भी इनमें ऐड है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। कैपिटल गेन है तो सबसे पहले आपको कैपिटल गेन के लिए सर्टिफिकेट चाहिए। कहाँ से मिलेगा? एनसीसीपीएल की वेबसाइट पे आपने आ जाना है, लॉगिन हो जाना है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है एनुअल सर्टिफिकेट, ये आपने क्लिक करना है। यहाँ पे अभी 25-26 का अपडेट नहीं हुआ, जैसे अपडेट होगा अगस्त में हो जाएगा अपडेट शायद, तो आपने 25-26 सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, और उसके बाद फैक्ट डाटा पे क्लिक करेंगे तो आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी एनुअल सर्टिफिकेट की। ये देखें, ये मेरे पास पुराना पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से आपने क्या चीज़ लेनी है, आपने ये आपका प्रॉफिट हुआ है टोटल और ये उस पर टैक्स कटा है, ये आपने वहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये पहला सर्टिफिकेट होगा। दूसरा सर्टिफिकेट आपने कौन सा लेना है ये मैं आपको बताता हूँ, एनुअल कैपिटल गेन लॉस रिपोर्ट। ठीक है, इसको भी सेम आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे एयर सेलेक्ट कर लेंगे और आपके पास सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। वो कौन सा सर्टिफिकेट होगा, ये है मेरे पास, एनुअल कैपिटल गेन लॉस रिपोर्ट। ये किन लोगों के लिए चाहिए ये हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिटेल में रिपोर्ट आ जाएगी कैपिटल गेन की, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की, म्यूचुअल फंड की और मर्केंटाइल एक्सचेंज की। तीनों का ये कंबाइन होता है। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अच्छा, अब हमने फिल करना है कैपिटल गेन को। ठीक है, तो हमारे पास सर्टिफिकेट आ गए, कहाँ से डाउनलोड करने हैं वो भी हमने देख लिया। तो टैक्स डिटेक्शन में आपने आ जाना है। जैसे आप आएंगे टैक्स डिटेक्शन में, तो यहाँ प्रॉपर्टी का लिखा हुआ, प्रॉपर्टी की हम बात ही नहीं कर रहे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फाइनल टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सेक्शन में और यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। अभी फॉर एग्जांपल आपने सिक्योरिटी म्यूचुअल फंड जब इनमें इन्वेस्टमेंट शुरू किया 2025 में, 1 जुलाई 2025 के बाद, तो आप सिंपल सेलेक्ट कर लें ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन कर लें या ये वाला ऑप्शन कर लें, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका 15% टैक्स जो है वो कटा है। लेकिन अगर आपके स्टॉक फंड है, डेट फंड है, तो फिर आपको अलग अलग कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बात होगी। दूसरे नंबर पे अगर आपने सिक्योरिटी, पुराने इन्वेस्टर हैं आप, अगर आपकी सिक्योरिटी जो है वो 2013 की आपने ली हुई है, ठीक है, यानी 2013 से पहले की ली हुई है, तो उसमें 6 साल के बाद टैक्स जीरो हो जाता है, आप ये सिलेक्ट कर लें। ठीक है, अगर आपका 2.5% टैक्स कैपिटल गेन में कटा है तो ये सिलेक्ट कर लें, मर्केंटाइल एक्सचेंज में कटा है तो ये सिलेक्ट कर लें, 7.5% अगर आपका कैपिटल गेन टैक्स कटा है तो ये सिलेक्ट कर लें। ठीक है, ये सारे ऑप्शन है इसमें, जिस कैटेगरी में आपका टैक्स कटा है। अगर आपके ये देखें ना, सिक्योरिटी एक्वायर्ड बिटवीन 1 जुलाई 2013 से 2022 तक अगर आपने सिक्योरिटीज ली हैं तो आपका टैक्स होगा 12.5%। ठीक है, सिक्योरिटी पे डिपेंड करता है ना, आपने फॉर एग्जांपल एक शेयर खरीदा है, वो 2014 में खरीदा है, तो इस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, इसी तरह 2000 जुलाई ये देखें 2022 से लेके 30 जून 2024 के दरमियान में खरीदा है तो आपको 10% टैक्स होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है अपने सर्टिफिकेट में। अब ये चीज़ें कहाँ से देखनी है, ये इसमें आएगी। ये जो हमारे पास सर्टिफिकेट दूसरा आया है ये वाला, इसमें आएगी एनुअल कैपिटल गेन लॉस रिपोर्ट। अब इसमें क्या है, ये मेरे पास पुराना सर्टिफिकेट है, आप नया डाउनलोड करें 2026 वाला, फिर आपको ये चीज़ें मिलेंगी। अगर आप फॉर एग्जाम्पल पुराने इन्वेस्टर हैं तो ये देखें, ये चीज़ें आपके पास आ जाएंगी कैटेगरी वाइज भी। ये देखें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का है,
तो इसमें लिखा हुआ है ग्रॉस कैपिटल गेन हुआ है, कब हुआ है, ये देखिए 1 जुलाई 2022, बट होल्डिंग पीरियड डज नॉट एक्सीड 1 ईयर, ये आ गया हमारे पास। इस तरह ग्रॉस कैपिटल लॉस कितना हुआ है वो हमारे पास यहाँ पे आ गया, डेट वाइज, ईयर वाइज सारी डिटेल यहाँ पे मौजूद होती है, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास म्यूचुअल फंड्स हैं तो उनकी भी कैटेगरी है, ठीक है, कब आपने परचेज किया, कब आपने सेल किया, किस डेट को किया, उस पर कितना टैक्स कटा, ये सारी डिटेल होगी, यहाँ पे नेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने अगर डिटेल वाइज देखनी है तो इस फॉर्म को आप डाउनलोड करें और उसके मुताबिक अपना डाटा फिल करें। अगर सिंपल आपने चलना है, यहाँ आपका जो कैपिटल गेन हुआ है वो सिर्फ 15% हुआ है, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही सेक्शन को क्लिक करें यहाँ पे, ठीक है, ये वाला कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 37A @15%, और बाकी जितने भी ऑप्शन है उसको आप अनसेलेक्ट कर दें, ठीक है। तो आपका कैपिटल गेन जो है वो कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी कैटेगरी वाइज है, आपका टैक्स यहाँ पे ये जो एनुअल सर्टिफिकेट है इस पे कम या ज़्यादा आ रहा है, 15% नहीं आ रहा, तो फिर आप इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके यहाँ से सारी डिटेल जो है वो कैपिटल गेन में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि इसमें म्यूचुअल फंड भी आ जाएगा, सिक्योरिटीज़ भी आ जाएगी, सारा कुछ आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल क्या लिखेंगे, जितना फॉर एग्जांपल 100 रुपये हमें प्रॉफिट हुआ है उस पर 15% हमारा टैक्स कट गया, तो 15 हमारा आ गया टोटल गेन, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमने 2025 से लिया, अगर आपने पुराना लिया है तो फिर आप वो सारे सेक्शन सेलेक्ट करके 1 बाय 1 फिल कर लेंगे तो आपका डाटा जो है वो क्लियर हो जाएगा टोटल, ठीक है। फिर आपका ये जो CGT है ये भी आपका क्लियर हो जाएगा जब आप उसको उस तरीके से ऐड करेंगे। तो ये हमारा सेक्शन कवर हो गया जी कैपिटल गेन का, जिसमें हमने म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट और सारे जो सेक्शन है वो क्लियर कर लेंगे। अभी हम चलते हैं आगे जी डिविडेंड वाले सेक्शन पे। कैपिटल गेन हो गया क्लियर हमारा पास। अदर सोर्स में आएंगे, रिसिप्ट में आएंगे, तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ें मिलेंगी, प्रॉफिट ऑन डेट, डिविडेंड इनकम, स्कोप में इन्वेस्टमेंट हुई तो वो यहाँ पे मिल जाएगी। ये डाटा ऑटोमेटिकली फैच कर लिया है, ठीक है, ये डमी डाटा मैंने डाला था, तो उसको अगर आपका डाटा हुआ तो वो ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा। अब ये डाटा कहाँ से डालना है, ये हमने चलना है टैक्स डिटेक्शन में। अब यहाँ पे हमने आना है जी फाइनल टैक्स में। फाइनल टैक्स में आएंगे, सबसे पहले हम ऐड करते हैं जी डिविडेंड को। अगर आप रेजिडेंस हैं तो ये आपके पास नहीं आएगा, नॉन रेजिडेंस हैं तो ये आपके पास आएगा। ये आपने कहाँ से देखना है, समरी ऑफ इकोनॉमी ट्रांजैक्शन, इसको क्लिक करेंगे या MIS रिपोर्ट डाउनलोड कर लें, वहाँ से सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। या CDC का एक डिविडेंड रिपोर्ट होती है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो कैटेगरी वाइज भी लिख सकते हैं, लमसम भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। समरी वाइज आप डाउनलोड करेंगे इसको तो आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी, उसमें सारी डिटेल होगी। मैं आपको इसको सिंपल करता हूँ, हम चलते हैं सबसे पहले बैंक अकाउंट में, ठीक है। ये आ गया बैंक अकाउंट, अगर आपका फैच हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा यहाँ से ऐड कर लें, क्लिक करेंगे, IBAN नंबर लिखें, बैंक अकाउंट नंबर लिखें, सारी डिटेल लिखें, और अगर आपके पास सबूत है तो यहाँ पे आप जितना प्रॉफिट हुआ है वो लिख दें, जितना टैक्स कटा है वो लिख दें, और टोटल टैक्स जो चार्जेबल है सिस्टम वो बता देगा कि सही है कि नहीं सही। ये होगा बैंक प्रॉफिट का, पहले सबसे पहले आ गया। जितने भी बैंक है वो 1 बाय 1 ऐड कर लें आप, 1 हैं, 2 हैं, 10 हैं, 20 हैं, वो ऐड कर लें जिस पे टैक्स कटा है। दूसरे नंबर पे आ गया जी सिक्योरिटीज़, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाला जो सेक्शन है ये आता है जी नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में। ये देखिए जितना मैंने अमाउंट लिखी है उतना टैक्स कट गया 10%, और सिस्टम ने बताया कि 10% है। ये नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट का हेड है। अगर सिस्टम फैच कर ले ओके, नहीं तो आप इसको ऐड भी कर सकते हैं। तो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट भी कवर हो गया, यहाँ पे बैंक प्रॉफिट भी कवर हो गया। अभी हम बात करते हैं डिविडेंड की। तो ये देखें, ये डिविडेंड जो है वो कैटेगरी वाइज है, लेकिन अगर आपका सिर्फ 15% डिविडेंड कटा है 10-15 शेयर पे, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 टाइम। ये देखें जी ये वाला सेक्शन है, इसमें डिविडेंड अंडर सेक्शन 150 @15%, सिंपल। यहाँ पे टोटल डिविडेंड लिखें, जितना टैक्स कटा है वो लिख दें, दैट्स इट, और उसको कैलकुलेट कर दें। जैसे कैलकुलेट करेंगे आपका डिविडेंड जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो बैंक प्रॉफिट आ गया हमारे पास, इसमें नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट आ गया इसमें, ठीक है जी। ये वाला हेड जो है यहाँ पे आ गया हमारे पास डिविडेंड। तो इसी तरह अगर आपके पास बाकी चीज़ें हैं तो वो भी आप यहाँ से
ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया जी म्यूचुअल फंड का डिविडेंड। डिविडेंड अंडर सेक्शन 150 रिसीव्ड फ्रॉम डेट सिक्योरिटीज म्यूचुअल फंड, यानी अगर आपके पास म्यूचुअल फंड है लेकिन उसकी कैटेगरी डेट सिक्योरिटीज है, यानी मनी मार्केट फंड है या इनकम फंड है, तो वो यहाँ पे अगर सिस्टम फैच कर ले ओके, नहीं तो उसको टैली कर सकते हैं आप। अब इसको देखना कैसे, कहाँ से देखना है, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये मेरे पास यूबीएल का एक पड़ा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं। इसमें ये देखें कि अलमीन इस्लामिक कैश फंड है, इसका डिविडेंड 20 है, विद होल्डिंग टैक्स 5 है, ठीक है, इसका अलग डिविडेंड है, और स्टॉक फंड का अलग डिविडेंड है। तो ये हम बात कर रहे हैं इधर किसकी, डेट सिक्योरिटीज की। तो इस पे हमारे पास जो टैक्स होगा वो अलग होगा। तो इस तरह ये देखें, आपने फॉर एग्जांपल यूबीएल का है आपका, तो डिविडेंड कितना पे हुआ है वो आपने लिख लेना है, और कितना टैक्स कटा है वो आपने लिख लेना है। अगर आपके पास मल्टीपल म्यूचुअल फंड के अकाउंट है, फॉर एग्जांपल यूबीएल में भी है, अल-फलाह में भी है, फॉर एग्जांपल ये मैं आपको दिखाता हूँ अल-फलाह का डिविडेंड मुझे कोई भी नहीं है, ठीक है, 0 है, तो इसको मैंने ऐड कर लिया है, यूबीएल को ऐड कर लिया है। अगर आपके पास और भी हैं, मिजान का भी है या कोई भी, वो सर्टिफिकेट डाउनलोड करें, उसके बाद उसका डिविडेंड देखेंगे। जो डेट सिक्योरिटीज़ हैं जैसे कैश फंड है, तो उसको आप लिख लें 20, और जितना टैक्स कटा है वो आप यहाँ पे लिख लें। दोनों को लिखेंगे क्योंकि ये इस पे टैक्स जो है वो डिफरेंट कैटेगरी पे होता है, यानी 25% होता है। इसको हम अभी देख लेते हैं कि कितने परसेंट है। ये देखें 9/35 से 25% टैक्स जो है वो इस पे कटता है डेट सिक्योरिटीज़ पे, अगर आप डिविडेंड रिसीव करते हैं। तो ये वाला सेक्शन जो है यहाँ पे हमारे पास क्लियर हो जाता है। यानी ये जो सेक्शन है अदर सोर्स, इसमें हमने क्या किया कवर, डिविडेंड, बैंक का प्रॉफिट जिस पे टैक्स कटा है, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं जिस पे 15% टैक्स कटता है, तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, स्कूक वगैरह हो सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ गया जी नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, यहाँ पे आ गया जी डिविडेंड, ठीक है, जितना डिविडेंड हमारे पास मिला है वो आ गया, और यहाँ पे हमारे पास आ गया म्यूचुअल फंड का डिविडेंड जो कि डेट सिक्योरिटी से आया। फिर आप यहाँ पे अगर सेक्शन ऐड कर सकते हैं कि अगर आपका डिविडेंड आया है इक्विटी फंड से, तो वो आपको यहाँ से सेपरेट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन में आए, फाइनल टैक्स वाला सेक्शन है, इस पर क्लिक करेंगे आप, तो ये देखें यहाँ से आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल ये है प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 151, तो ये स्टेट बैंक का प्रॉफिट है। अगर आपने उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है स्कूक वगैरह में, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और उसे ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ से जो भी सेक्शन आपके रिलेटेड होगा वो आपने क्लिक करना है और उसे ऐड कर लेना है, अगर सिस्टम ने फैच नहीं किया। इस साल सिस्टम सारा डाटा जो है वो फैच कर रहा है, ठीक है। ये देखें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन स्कूक, ये देखें जिस भी सेक्शन के हेड में आपका टैक्स कटा है उसी हिसाब से आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं और उसी के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं इसको, ठीक है जी। ये चीज़ें हो गई हमारे पास। ये सारा डाटा आपने इस तरह डाल लेना है और उसके बाद इसको कैलकुलेट करके सेव कर लेना, ठीक है। मेरा बेसिक पर्पज़ है आपको दिखाना कि सर्टिफिकेट कौन से हैं, कहाँ से मिलेंगे, और उनको डाटा आपने कैसे जो है वो डालना है इसमें, ठीक है। बाकी आप जब अपना डाटा ओरिजिनल डालेंगे तो सिस्टम आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कैलकुलेट करके बता देगा। तो कैपिटल गेन भी कवर हो गया, अदर सोर्स भी कवर हो गए। अभी हम चलते हैं टैक्स चार्जेबल में। तो यहाँ हम चलते हैं जी विद होल्डिंग टैक्स में। विद होल्डिंग टैक्स में हम आएंगे, ठीक है। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि जितने भी सोर्स हैं इनका आपके पास प्रूफ होना चाहिए, सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारे आप देख सकते हैं जी। विद होल्डिंग टैक्स, फाइनल टैक्स में हमारे पास ये डिविडेंड पे जितना टैक्स कटा है वो आ गया, ठीक है जी। बैंक प्रॉफिट पे कटा है वो आ गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उन पे आ गया, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट आ गया जी, इस पे आ गया जी 0096, इस पे आपने डालना नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट। ये म्यूचुअल फंड आ गया, ये देखें कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज म्यूचुअल फंड कलेक्टिव स्कीम, ठीक है। ये कैपिटल गेन आ गया हमारे पास। ये आ गया जी डिविडेंड, ठीक है, जो कि 25% पे हमारा कटा है डेट सिक्योरिटीज पे। तो ये हमारे पास सारी आ गई विद होल्डिंग की। अगर आपने इसमें ऐड करना है तो यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई सेक्शन अगर आपका मिस हो गया तो वो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। एडजस्टेबल में बात करते हैं तो
क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की, तो एडजस्टेबल में अगर आपने कोई फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन का बिल पे किया है, ठीक है, तो वो लिख लें सेल फोन जी। तो यहाँ पे आप एडजस्टेबल टैक्स ऐड कर लें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो लिख लें, ठीक है, क्योंकि हमारा ये टॉपिक नहीं है इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। फॉर एग्जाम्पल जायज़ है हमारे पास नंबर, उसे आप ऐड कर लें, ठीक है। ऐड करेंगे, यहाँ पे आप लिख दें अमाउंट टैक्स डिटेक्टेड जितना हुआ है वो ऐड कर लें, या यहाँ इस सेक्शन से एडजस्टेबल टैक्स में जो भी आपने फॉर एग्जांपल बाइक आपने परचेज़ की है, ठीक है, या आपने कार परचेज़ की है, या आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की है, उस पर आपने 236K का टैक्स दिया है, तो वो आप सिंपल यहाँ से लिखें जो भी फॉर एग्जाम्पल 236K आ गया। तो ये देखें हमारे पास आ गया जी ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 236K, ये आ गया। इसी तरह ये सारी सेक्शन आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये आपको पता होगा कि आपने कौन सा एडजस्टेबल टैक्स पूरे साल में दिया है, वो यहाँ से ऐड कर लें, ठीक है, ताकि आपको उसका रिफंड मिल सके। फाइनल टैक्स की हमारी कैटेगरी क्लियर होगी। बाकी अगर आपने जो भी किया है वो देख सकते हैं, ठीक है। कंपटीशन में आएंगे हम, कंपटीशन में आके देखते हैं जी ये चीज़ें हमें क्या मिलती हैं। ये देखें जी, अब कैपिटल एसेट जो है, कैपिटल यानी कैपिटल गेन हमने 100 रुपया डाला था डमी, और ये देखें ये हमारे पास आ गया 100 रुपये। अदर सोर्स से हमारे पास ये वाला प्रॉफिट आया तकरीबन 7 लाख का, जो मैंने डाटा डाला है डमी, ठीक है। अब इस पे ये बता रहा है कि एडमिटेबल इनकम टैक्स है हमारे पास 8,450 का। क्यों? क्योंकि अदर सोर्स में अगर आप जाएंगे, ठीक है, टैक्स डिटेक्शन में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये जो सिक्योरिटीज़ है, ये वाली सिक्योरिटीज़, ये देखें ये दो सिक्योरिटीज़ हैं 18,000 और 400, और ये वाली दो जो सिक्योरिटीज़ हैं इस पे टैक्स बनता है 15%, जबकि टैक्स डिटेक्ट हुआ है 10% के हिसाब से, ठीक है। तो इस वजह से सिस्टम बता रहा है, इसको आपने करेक्ट कर लेना है। आपने अपना जो सर्टिफिकेट है वहाँ से देखना है, जो ओरिजिनल टैक्स हुआ वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये सिस्टम को बताएगा। ये ओरिजिनल टैक्स इसका इतना ही बनता होगा जितना सिस्टम बता रहा है, 27,000 और 613। उसको आपने करेक्ट करके, फॉर एग्जांपल हम इसको करेक्ट करते हैं 613 पे, और इसको हम कर देते हैं कैलकुलेट। तो ये देखें ये सिस्टम पूछेगा कि आपके पास प्रूफ है, तो हाँ जी है हमारे पास प्रूफ, 613 कर दिया हमने, तो ये है जी इसका 27,058, ठीक है। ये हमने देख लेना है कि आपके किस हेड से ये जो टैक्स है ये कटा है, ठीक है। इसको हम करेंगे तो अभी हम कंप्यूटेशन में आएंगे तो देखेंगे कि वो जो टैक्स है वो 0 हो जाएगा। ये देखें ये हम कंप्यूटेशन में आए हैं, तो ये देखें हमारे पास अभी ये एडमिटेबल इनकम टैक्स जो है वो गायब हो गया, तो रिफंड में आ गया हमारे पास 774 रुपीज़, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी, यहाँ तक क्लियर हो गई। तो इस तरह आप इसको कैटेगरी वाइज कर सकते हैं। ये तो हो गए हेड हमारे क्लियर हो गए कि यानी कैपिटल गेन हमने लिया है, डिविडेंड लिया है, बैंक का प्रॉफिट लिया है, और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट का रिटर्न लिया है, स्कूक का लिया है, म्यूचुअल फंड का डिविडेंड लिया है। क्योंकि कैपिटल गेन में ये सारे हेड वन टाइम लमसम कवर हो जाते हैं, जबकि डिविडेंड जो है जो हमें अलग अलग ऐड करना पड़ता है, और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट अलग ऐड करना पड़ता है, स्कूक अलग ऐड करना पड़ता है, और बाकी चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अगर आपका मर्केंटाइल एक्सचेंज में है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मर्केंटाइल एक्सचेंज का कैपिटल गेन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अभी हम चलते हैं जी वेल्थ स्टेटमेंट में, ठीक है। ये हमारे ऐड क्लियर हो गए। मर्केंटाइल एक्सचेंज का मैं आपको बता देता हूँ, इसमें टैक्स डिटेक्शन में आएंगे हम, सेक्शन पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे एक हेड होगा, जैसे ये देखें मर्केंटाइल एक्सचेंज कैश सेटलमेंट 5% इस पे टैक्स होता है, वो आप ऐड करके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये होगा क्लियर हमारा। अभी हम चलते हैं जी वेल्थ स्टेटमेंट पे, कि वेल्थ स्टेटमेंट हमने कैसे बनानी। ये हम चीज़ है, इस पे हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट का कैसे हम क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं। अभी हम आते हैं जी वेल्थ स्टेटमेंट में, पर्सनल एसेट में। अगर आपने पूरे साल में कोई भी प्रॉपर्टी परचेज की है तो वो आपने यहाँ पे सेक्शन पे क्लिक करना है और अपनी प्रॉपर्टी जो है वो ऐड करनी है। क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है आज, तो इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। ऐड प्रॉपर्टी पे वैसे आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो ऐड, तो ये देखें यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी आपने ली है, रेजिडेंशियल ली है, कमर्शियल ली है, इंडस्ट्रियल ली है, जो भी आपने प्रॉपर्टी ली है वो सिलेक्ट करें, ठीक है।
सिलेक्ट करने के बाद ये सारा डाटा फिल करें, उसे सेव करें, तो आपकी प्रॉपर्टी जो है वो सेव हो जाएगी। तो प्रॉपर्टी वाला हेड हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद हम चलते हैं जी एसेट में, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी, क्योंकि आपकी स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, तो आप इसको क्लिक करेंगे। कैश इन हैंड हुआ उसको क्लिक करेंगे और बैंक अकाउंट को क्लिक करेंगे। बैंक अकाउंट को आपने क्लिक करके इसको ऐड कर देना है। जैसे आप ऐड करेंगे उसके बाद आपने क्या करना है जी, ये देखें आपके पास आएगा बैंक अकाउंट। सबसे पहले हम बैंक अकाउंट को देख लेते हैं। प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आईबैन लिखेंगे। आईबैन लिखने के बाद सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट फैच हो जाएगा, उसे आप ऐड कर लें, ठीक है। जितने भी आपके अकाउंट होंगे वो आप यहाँ पे ऐड करके उनका यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आपने लिखना है लाजमी। यह स्टेप क्लियर हो गया। आगे हम चलते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड को हमने कहाँ पे, तो आपने आ जाना जी इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आपने प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना, अगर आपका बैंक अकाउंट फैच नहीं हो रहा तो सबसे पहले आपने अपना बैंक अकाउंट लिखना है, ठीक है। उसकी डिटेल लिखनी है, UBL है, HBL है, कौन सा बैंक है, ठीक है, करंट है, सेविंग है और किस जगह पे है, वो आपने सारा कुछ लिख के उसे सबमिट कर देना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ गया हमारे पास जी स्टॉक मार्केट का अकाउंट। तो वो आपने यहाँ पे अपना स्टॉक मार्केट का अकाउंट नंबर लिख देना या CDC का लिख दें, ठीक है। और यहाँ पे लिख दें उसकी डिटेल सारी, यानी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अकाउंट, और उसके बाद ये चीज़ें लिख के उसे सबमिट कर दें, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ गया जी म्यूचुअल फंड। अगर आपका म्यूचुअल फंड में है तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर लिखें, जो भी आपका अकाउंट हो म्यूचुअल फंड का, ठीक है। और यहाँ पे लिख दें कि वो अल-मिज़ान म्यूचुअल फंड है, UBL फंड है, अल-फलाह फंड है, जो भी है वो आप यहाँ पे लिख के उसे सबमिट कर दें। उसके बाद आपने क्या करना है जी, फॉर एग्जाम्पल हमने ये एक सबमिट कर लिया है, इसे हम कहते हैं जी स्टॉक मार्केट का है हमारा। तो यहाँ पे आपने लिखना है स्टॉक मार्केट की कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 30 जून 2026 वाले दिन। अब वो कहाँ से देखनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ सर्टिफिकेट। तो आपने NCCPL की वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आपने एक रिपोर्ट मिलेगी, इन्वेंट्री डिटेल हिस्ट्री रिपोर्ट, ठीक है। ये अभी अपडेट नहीं हुई 30 जून 2026 वाली, लेकिन मैं पुरानी आपको दिखा देता हूँ, लेकिन डाउनलोड आपने ऐसे ही करनी है। इन्वेंट्री डिटेल हिस्ट्री रिपोर्ट आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह डाटा आएगा। 25-26 का आपको चाहिए, 24-25 का चाहिए, या किस डेट तक चाहिए आपको। उसमें लिखा होगा एंड डेट। एंड डेट आपकी ने जो भी सिलेक्ट करेंगे वो आप कर लेंगे। चले मैं आपको दिखाई देता हूँ। हिस्ट्री डेट है, यहाँ से ये देखें आप सिलेक्ट करेंगे। ये एंड डेट आ रही है 31 दिसंबर 2025 या 30 जून 2025, यानी पिछले साल की आ रही है। तो अगस्त में हो सकता है डाटा अपडेट हो जाए, तो उसके बाद 30 जून 2026 यहाँ पे आ जाएगा। और जैसे आएगा उसको क्लिक करें। अगर पिछले साल की रिटर्न जमा करवानी है तो 30 जून 2025 जमा करवाएं। ये PSX लिखा हुआ है यानी स्टॉक मार्केट का। यहाँ से अगर आपको पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का चाहिए तो वो भी आ जाएगा, म्यूचुअल फंड का चाहिए तो वो भी आ जाएगा। तीनों का आपको चाहिए, तीनों मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आएगा PSX, ठीक है। फैच रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी रिपोर्ट फैच हो जाएगी, ठीक है। म्यूचुअल फंड का यूजुअली जो म्यूचुअल फंड वाले टैक्स रिपोर्ट देते हैं उसमें होती है इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं अलग से, ठीक है। ये होगा हमारे पास कैटेगरी। ये आगे जी हमारे पास इन्वेंट्री बैलेंस डिटेल रिपोर्ट हिस्ट्री, जो कि हम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का क्लोजिंग बैलेंस ऐड करेंगे, यानी कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 30 जून वाले दिन। ये रिपोर्ट पुरानी है, जब आप नहीं डाउनलोड करें उसके बाद इस तरह की रिपोर्ट होगी। इसको हम एंड पे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या है जी। तो इस रिपोर्ट के एंड पे आएंगे, यहाँ लिखा होगा एंड ऑफ रिपोर्ट। उससे पहले आएगा CM वाइज टोटल। तो ये जो नंबर होगा ना, ये आपका होगा कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 30 जून 2026 वाले दिन, ना कि मार्केट वैल्यू। आपने मार्केट वैल्यू नहीं लिखनी, कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखनी है। ये हो गया पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का। ये आपने लिखना अगर आपके पास एक अकाउंट है, 2 अकाउंट है ब्रोकर के, 3 हैं, 10 हैं, 5 हैं, जितने भी हैं वो आपने यहाँ उसका टोटल आ जाएगा। तो उन सब का टोटल आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। आपके पास हो सकता है ब्रोकर का एक अकाउंट हो, 2 हो, 10 हो, 5 हो, जितने भी हों उनका टोटल जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। मेरे पास एक ही है तो इसलिए एक ही आ रहा है। अगर आपके पास मल्टीपल हुए तो मल्टीपल आ जाएगा, लेकिन उनका जो कंसोलिडेटेड होगा टोटल 1 वो यहाँ पे आ जाएगा। वो आपने रिपोर्ट में ये आपने नोट कर लेना है कि ये मेरी 30 जून 2026 वाले दिन कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी। अभी हम चलते हैं जी FBR के फॉर्म पे।
तो ये फॉर्म आ गया। यहाँ पे आपने स्टॉक मार्केट का जो क्लोजिंग बैलेंस है 30 जून वाले दिन वो लिखना है उस रिपोर्ट से देख के। ये हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा है जी म्यूचुअल फंड का जो आपने क्लोजिंग बैलेंस लिखना है वो कहाँ से देख के लिखना है। तो वो भी सेम इसी तरह है। आप इस रिपोर्ट पे आएंगे, ये देखें ये मेरे पास यूबीएल का एक पड़ा हुआ है, तो इसमें ये देखें इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, तो ये लिखी हुई है 11,516, ये आपने वहाँ पे लिखनी है। ठीक है, यहाँ से आपने मार्केट वैल्यू देखें डिफरेंट है, कॉस्ट डिफरेंट है, तो कॉस्ट आपने लिखनी है, मार्केट वैल्यू नहीं लिखनी। तो यहाँ पे आपका आ गया जी म्यूचुअल फंड का क्लोजिंग बैलेंस। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल रिपोर्ट नहीं है या आप जिस फंड में करते हैं जिस भी, तो वहाँ से आपको ये रिपोर्ट नहीं मिलती इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की। तो फिर आपने क्या करना है, सेम एनसीसीपीएल की वेबसाइट से जैसे मैंने ये रिपोर्ट डाउनलोड की है उसी तरह आपने डाउनलोड कर लेनी है रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट से जैसे ये देखें इन्वेंटरी म्यूचुअल फंड वाली कैटेगरी है वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे ये देखिए यहाँ पीएसएक्स हमने सिलेक्ट किया था, तो आपने कर लेना है म्यूचुअल फंड वाला सिलेक्शन सेलेक्ट, और उसके बाद आपने फैच रिपोर्ट करना है, तो आपकी रिपोर्ट जो है वो फैच हो जाएगी। ये होगी दो कैटेगरी हमारे पास क्लियर। इसी तरह नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है आपके पास, तो प्लस पे क्लिक करें, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट ऐड करें और उसका क्लोजिंग बैलेंस लिख दें। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट का क्लोजिंग बैलेंस आपको खुद लिखना होगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपका 30 जून से पहले आपने 10 सर्टिफिकेट लिए हुए उन और वो मैच्योर नहीं हुए तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ें क्लियर होगी। बैंक अकाउंट आपने फैच कर लेना है, नहीं फैच होता तो उसको भी इसी कैटेगरी में डाल दें और उसका क्लोजिंग बैलेंस लिख दें। बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आप स्टेटमेंट से देख सकते हैं। बाकी ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, इनमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। इसी तरह मर्केंटाइल एक्सचेंज हो गया, म्यूचुअल फंड, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, सकूक, ये सारी चीज़ें जो है आपने क्लोजिंग बैलेंस में डालनी है और उनकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डालनी है, ना कि मार्केट वैल्यू। ये बात क्लियर होगी यहाँ पे हमारे पास। आगे हम चलते हैं जी रिकंसाइल में। तो रिकंसाइल में चलते हैं जी। तो रिकंसाइल में ऑटोमेटिकली डाटा हमारे पास फैच हो जाएगा। ठीक है, पुराना डाटा भी और नया भी। ये देखें ये हमारा नॉर्मल टैक्स है 0 है, एग्जाम्प्ट है 0 है, ये हमने फाइनल टैक्स जो पे किया है ठीक है वो हमारे पास आ गया जी, उसकी टोटल अमाउंट आ गई, इनकम यानी फ्रॉम फाइनल टैक्स से आ गई हमारे पास। ठीक है, ये हमारा इनकम सोर्स आ गया। आगे आ गया जी फॉरेन रेमिटेंस। फॉर एग्जांपल आप नॉन रेजिडेंट ओवरसीज पाकिस्तानी है, तो आपका सोर्स ऑफ इनकम जो भी होगा वो आप लिख लें, सेंडर नेम अपना नाम लिख लें, रिलेशन है अगर आपने खुद किया तो सेल्फ लिख लें, अगर किसी और ने भेजा है तो उसका जो भी रिलेशन आपके साथ है, भाई है, बहन है, जो भी है वो आप यहाँ से लिख लें, फादर है। ठीक है, कंट्री सेलेक्ट कर लें, किस कंट्री से आपको रेमिटेंस आई है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ऐड करें और उसके बाद अपनी रेमिटेंस या टोटल जो है वो लिख लें। शर्त यह है कि आपके पास वो रेमिटेंस आपके अकाउंट में आनी चाहिए और आपके पास उसका सबूत होना चाहिए। ठीक है, रेमिटेंस ऐड होगी हमारे पास। यहाँ पे अगर आपको रास्ते में कोई चीज़ मिली है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसका भी आपको सारा प्रूफ चाहिए, CNIC आप ऐड करेंगे, सारी डिटेल आपने ऐड करनी है। गिफ्ट मिला है तो वो ऐड कर लें, ये सारी चीज़ें क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है तो इसलिए हम इसको डिटेल में बात नहीं करेंगे इसकी, लेकिन ये चीज़ें आप ऐड कर लेंगे। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास आ गया 7 लाख कुछ हज़ार रुपये हैं और अनरिकंसाइल अमाउंट आ रही है, तो इसको हम एक्सपेंस में डाल देते हैं आपको समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ जी हाउस होल्ड एक्सपेंस है मेरे, ऐड करते हैं इसको। ऐड करने के बाद फॉर एग्जांपल इसको मैं कहता हूँ ये सारे पैसे जो हैं वो मैंने खर्च कर लिए हैं। इसको करेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए हमारी अनरिकंसाइल अमाउंट जो है वो 0 हो जाएगी। जैसे 0 होगी उसके बाद आप अपना टैक्स जो फॉर्म है वो जमा कर सकते हैं, सेव करें, सबमिट करें, पिन डालें और उसको सबमिट कर दें जब कभी FBR इसे ओपन करेगा। तो ये सारे तरीक़ेकार स्टॉक मार्केट का, म्यूचुअल फंड का, मर्केंटाइल एक्सचेंज का, सकूक का, ठीक है, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट का, डिविडेंड का, बैंक प्रॉफिट का। डिविडेंड की रिपोर्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो आपने CDC की वेबसाइट पे आ जाना है, यहाँ पे होगा डिविडेंड डिटेल, यहाँ पे आपने क्लिक करना है डिविडेंड कार्ड टैक्स डिडक्शन समरी रिपोर्ट, इसको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपने डेट सेलेक्ट कर लेनी है 1 जुलाई 2025 से लेके 30 जून 2026, और उसके बाद आपने व्यू PDF, व्यू एक्सेल, जिसमें भी आप देखना चाहते हैं वो कर लें। व्यू एक्सेल करने में व्यू एक्सेल पे क्लिक करें और आपके पास इस तरह की रिपोर्ट जो है वो आ जाएगी। ठीक है, मेरे पास ये पुरानी पड़ी हुई है, मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए।
तो इस तरह आप नेट समरी में आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये देखिए जी, टोटल डिविडेंड, टोटल टैक्स, नेट डिविडेंड, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये थी जी वीडियो आज की, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब